नमस्कार। आप हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हम इस वक्त बैठे हुए हैं ज़िले के हिंदू अवैनी के जिला महामंत्री फुलवंत कुशवाहा के साथ। ज़िले में एक मामला बहुत तेज़ी से चल रहा है, बाबर हत्याकांड। बाबर हत्याकांड काफ़ी सारे उसमें आरोप लग रहे हैं, काफ़ी सारे सत्ता के लोग आरोप लगा रहे हैं, प्रशासन के लोग अलग कुछ कह रहे हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पे हम बात करने के लिए इस वक्त फुलवंत कुशवाहा जी के साथ हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर इस मुद्दे पर वो अपनी क्या राय रखते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। सबसे पहले आपको हमारे चैनल की दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। इस वक्त जो बाबर हत्याकांड पूरे ज़िले में ट्रेंड कर रहा है, तो बाबर हत्याकांड को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये बाबर हत्याकांड एक सुनियोजित हत्याकांड है और यूँ कहा जाए कि समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा जो पूरे प्रदेश के अंदर एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि मुसलमान विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, उसी का एक कड़ी है। बाबर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, समर्थक था, गरीब नौजवान था, मुर्गे की दुकान चलाता था, मुर्गा बेच के अपना जीवन यापन करता था, लेकिन उसके अंदर राष्ट्र के प्रति और माँ भारती के प्रति सच्ची श्रद्धा थी और उसको लगा कि माँ भारती की अगर सेवा कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी में वो काम कर रहा था। इस काम से उसके गांव के लोग, जो उसके समुदाय के लोग हैं या समाजवादी समर्थक हैं, उनको चिढ़ हो रही थी और कहीं न कहीं हत्याकांड यही वजह है कि इससे उसको मारा गया। अच्छा, हमने प्रशासन का भी ट्वीट पढ़ा था, प्रशासन ट्वीट करके बताया था, उनका सीधा कहना था कि यह नाली के विवाद में हत्या हुई है, न कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते। अब देखिए, प्रशासन प्रथम दृष्टया क्या बोल रहा था और फिर अभी क्या बोल रहा है, वो दो पहलू हैं। फरवरी में एक तहरीर थाने में जरूर आई थी कि वो नाली का विवाद था, जिसको पुलिस ने कार्रवाई करी, क्या किया वो मामला दूसरा है। फरवरी के बाद जब चुनाव की सरगर्मी बढ़ती है, आपने देखा होगा कि बाबर भारतीय जनता पार्टी कुशीनगर विधानसभा के लिए आदरणीय पीएन पाठक जी के लिए गांव-गांव, घर-घर जाके वोट मांग रहा था। वो मुर्गे की दुकान को बंद करता था और जाके वोट मांगता था। उसके मन में एक श्रद्धा थी कि भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार आए, वह सरकार आए जो बिना भेदभाव किए हर गाँव गरीब का सहायता कर रही है। वो अपने काम में लगा था, लेकिन वो जब मिठाई बांटा, जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रिजल्ट आता है, जब प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आती है और जब पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बनने जाते हैं, उसी खुशी में वो मिठाई का बांट रहा था गांव-गांव में। मिठाई बांटना देखकर कुछ पाकिस्तान परस्ती लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले लोगों को ये नागवार लगा और उसी मामले को लेके उससे कहा सुनी होती है और उसको छत से उठा के फेंक दिया जाता है। तो ये नाली का विवाद कहाँ है? लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे तो दिख रहा है कि प्रशासनिक लापरवाही दिख रही है कि उन्होंने ट्वीट भी हम लोगों ने एप्लीकेशन भी दिया था कि उन्होंने फरवरी में इस मामले को दिखाया था, लेकिन पुलिस ने उस पर कार्रवाई नहीं करी थी। फरवरी का जो मामला था, वो नाली का जो दरखास्त आया था, उस पर 107-16 की कार्रवाई पुलिस ने किया था। इस मामले से उस मामले का कोई लेना देना नहीं है। मैं पुनः कहना चाहता हूँ, ये समाजवादी पार्टी के नेताओं के इशारे पर, समाजवादी पार्टी के गुंडों के इशारे पर, और मैं फिर एक शब्द कहना चाहता हूं कि मुस्लिम गुंडों के इशारे पर यह कार्य किया गया है। अच्छा, कुछ दिन पहले अभी होली के आसपास माघी मठिया में भी एक ऐसा विवाद हुआ था जिसमें भी इसी तरह की घटना हुई थी। हालांकि उसमें किसी जनहानि नहीं हुई थी, लेकिन वहां भी ऐसी कोशिश की गई थी। उस पर क्या कुछ राय? माघी मठिया होली के दिन एक गौड़ परिवार, उस गांव में, उस टोले पे मुसलमान भाइयों की संख्या 70% है और हिंदू भाइयों की संख्या 30% है। उसके बाद भी वहाँ पे होली का एक परिवार, हिंदू परिवार, अपने दादा को अबीर लगाने मुस्लिम मोहल्लों के छोड़ के आगे जाना चाहता है, जहाँ उसके घर बने हैं। उसके दादाजी वहाँ पे रहते थे। अबीर लगाने जाने के बात को लेकर वहाँ के एक वर्ग के लोगों के द्वारा, बच्चों के द्वारा रोका जाता है कि आप इस मोहल्ले में नहीं जाएंगे। मने पाकिस्तान, लगता है कि पाकिस्तान में आ गए हैं कि आप इधर नहीं जाएंगे, डेडलाइन है, ये बॉर्डर लाइन आप क्रॉस नहीं कर सकते। उसने कहा कि मैं जाऊंगा, उसको मारा पीटा जाता है और इस कदर बवाल किया जाता है जिसका फुटेज आपके पास भी होगा। हम लोग माननीय सांसद जी के साथ, माननीय विधायक पटौना के साथ मौके पर गए थे। हर घर के फाटक को तोड़ा गया है, दीवालों पर पत्थर चलाने के स्पॉट बने हुए हैं। तांडव इस कदर किया गया हिंदुओं के साथ जो वहाँ पे झलक रहा था। कहीं ना कहीं मुस्लिम गुंडे, पाकिस्तान परस्ती लोग
भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर पूज्य महाराज जी की सरकार दोबारा बनने के बाद दिमाग उनका बिगड़ा हुआ है। वो समाजवादी पार्टी के लोगों के इशारे पे माहौल खराब करना चाह रहे हैं। तो इस हिसाब से यह लगता है कि जैसे आप बातें बता रहे हैं, माघी मठिया कांड, फिर बाबर हत्याकांड, तो इस हिसाब से क्या कुशीनगर को पश्चिम बंगाल बनाने की तैयारी चल रही है क्या? किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते, पूज्य महाराज जी के मुख्यमंत्री रहते, पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश नहीं बन पाएगा। हाँ, कुछ लोगों की मानसिकता है कि बवाल कराएं, चुनाव तो हार गए, चुनाव में दाल गली नहीं, सरकार आ नहीं पाई, बाबू बुआ और बबुआ की जोड़ी बनाया, दो युवाओं की जोड़ी बनाया। इस बार क्षेत्रीय दलों का अपने बहुत बड़ा क्या बोलते हैं गठजोड़ किया, यहाँ भी फेल हो गए। पश्चिम में गठजोड़ किया, वहाँ फेल हो गए। राजभर जी को जोड़े, वहाँ फेल हो गए। तो सारे कर्म कर चुकी है समाजवादी पार्टी। अब इसी माध्यम से वो केवल बवाल कराना चाहती है। वो सांप्रदायिकता की आग में झोंककर कुशीनगर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में विभाजन करना चाहती है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हिंदू वाहिनी के सिपाही हैं। हम सबका साथ, सबका विश्वास पे विश्वास रखते हैं। अच्छा, हम दोनों घटनाओं में एक चीज़ हमने कॉमन देखा है कि अफवाह जो होते हैं, जैसे चलिए घटना तो नामजद, वहाँ पे बाबर हत्याकांड में 5-6 लोग थे, माघी मठ्याकांड में 30-32 लोग नामजद थे, लेकिन इन सब घटनाओं की वजह से पूरा गांव पलायन कर जा रहा है। ऐसे में सरकार जो कहती है, भाजपा सरकार कहती है हम सबका साथ सबका विकास करते हैं जी, तो क्या ऐसी घटनाओं पे कार्रवाई करके जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको रोका नहीं जा सकता है? जी बिल्कुल। हम लोग गांव में गए थे, अभी भी हम आज भी गांव में हम जाने की तैयारी में हैं। और पलायन किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। किसी कीमत पर हम निर्दोषों को जेल भी नहीं जाने देंगे। में रह के उत्तर प्रदेश में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा, किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं माघी मठिया, बाबर हत्याकांड और एक घटना और घटी है अभी कप्तानगंज के अंदर। वहाँ पे एक मूर्ति को, प्रतिमा, माँ भगवती के प्रतिमा को तोड़ा गया है। अभी हम लोग वहाँ भी जाएंगे, देखेंगे कि उसकी असलियत क्या है। ज़मीनी विवाद उस मामले को बताया जाता है। पुनः कहना चाहता हूँ, पूरे जनपद के अंदर हम लोग सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम अंतिम व्यक्ति तक, समाज के अंतिम व्यक्ति जो गांव गरीब में रहता है, चाहे किसी वर्ग का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो गरीब है तो उसको भी सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना मेरी प्राथमिकता है। लेकिन जो भारत में रह के, उत्तर प्रदेश में रह के और कुशीनगर जनपद में रह के भारत विरोधी कार्य करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, कुशीनगर में बीते 1-2 महीनों से आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बाबर हत्याकांड हुआ ही है, माघी मठ हुआ है। ऐसे में जब इस सरकार का योगी 2.0 का एक नारा था बुलडोजर बाबा, तो हमारे कुशीनगर के बहुत सारे लोग, जब हम लोग खबर दिखाते हैं तो उनका भी कहना है कि एक बुलडोजर कुशीनगर में भी चलना चाहिए ताकि अपराधियों में भय पैदा हो। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जो अपराधी यहाँ इस तरह के कृत्य कर रहे हैं उनके घर पे भी बुलडोजर? बिल्कुल चलेगा। अभी शुरुआत हुई है, पूज्य महाराज की दूसरी सरकार की शुरुआत हुई है। अभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुंडे, माफिया, मवाली गले में तख्ती लगा के थाने में समर्पण करना शुरू कर दिए हैं। कुशीनगर जनपद के अंदर बाबर हत्याकांड या अन्य कोई भी घटनाएं जो देश के लिए, प्रदेश के लिए और जनपद के लिए खतरा है, ऐसे लोगों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। और हमको लगता है कि अगर अपराधी सरेंडर नहीं करेंगे तो उनके भी मंसूबे ध्वस्त जरूर किए जाएंगे। अच्छा, एक सवाल और है थोड़ा सा कि बाबर हत्याकांड में सरकार ने मुआवजा घोषित किया है, भाजपा कार्यकर्ता था वो जी, उसी के कुछ दिन पहले परवर पार में एक बच्ची 10-12 साल की बच्ची थी, डूबी थी, तो उसको मुआवजा 4 लाख रुपया दिया गया है। लेकिन बाबर के परिजनों को 2 लाख रुपया मुआवजा दिया गया, जबकि बाबर अपने परिवार का कमाऊ सदस्य था। तो ऐसे में ये क्या है? देखिए, सरकार की एक शासनादेश है कि अगर कोई नदी में डूब के मरता है, सर्पदंश से मरता है, आकाशीय बिजली से मरता है, तो अहेतुक सहायता के नाम पर 4 लाख उसको दिए जाते हैं। ऐसी घटनाएं जहां पे विवाद के रूप में होती हैं, कोई किसी को माओ लिंचिंग हो जाए या कोई किसी को मार दे या पारिवारिक विवाद में, आपसी झगड़े में कोई मर जाता है, तो उसका कंडीशन होता है। नहीं, लेकिन जिससे भाजपा का कार्यकर्ता था, देखिए हम तो ठीक है, सरकार नहीं दे सकती क्योंकि सरकार सबकी है, सरकार अपने गाइडलाइंस को नहीं बदल सकती है। जी, यहाँ PN पाठक जी वहाँ विधायक हैं, उन्होंने भी मदद करी है। लेकिन आज तो चलिए अपराधी पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन उनके परिवार का आगे का जीवन यापन कैसे होगा
ये चीज़ें तो होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आराध्य हैं। पूज्य महाराज जी ने उस परिवार की वेदना को समझा है और हमको लगता है इस प्रदेश के इकलौते से मुख्यमंत्री होंगे जो ऐसी घटनाओं पर त्वरित बात करते हुए उस परिवार को 2 लाख का सहायता दिया। उस बाबर की माँ से बात किया और बाबर की माँ से उन्होंने कहा कि मैं आपका दूसरा बेटा हूँ। आप कयास लगा सकते हैं, जो मुख्यमंत्री अपने आप को उस माँ का दूसरा बेटा मानता हो तो उस परिवार में कभी दिक्कतें नहीं आएंगी। अभी आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने बात करी थी, लेकिन अभी एक ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें ये उनकी पत्नी का कहना है कि हमसे मुख्यमंत्री जी ने ऐसी कोई बात ही नहीं उनकी माँ से बात की थी पूज्य महाराज नहीं, कई सारे अखबारों में लिखा हुआ था उनकी पत्नी से बात करी थी। मीडिया में क्या आता है बहुत विषय नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि पूज्य महाराज जी संज्ञान लिए हैं और जिसके ऊपर पूज्य महाराज जी का हाथ हो उस परिवार में कभी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। माननीय विधायक PN पाठक जी ने भी उस पूरे परिवार को आजीवन खर्च चलाने का जिम्मा लिया है, उनके बच्चों को पढ़ाने की जिम्मा लिया है। एक जिम्मेदार विधायक, एक संवेदनशील विधायक, एक उच्च विचार रखने वाले विधायक कस्या में कुशीनगर की जनता ने दिया है। इस घटने को आप जरा समझिए, जो समाजवादी पार्टी के लोग एक माहौल बनाते हैं कि मुसलमान देखना भाजपा ना आ जाए, आप वोट दोगे भाजपा आ जाएगी, आप वोट दोगे भाजपा आ जाएगी, तो भाजपा ना आ जाए माहौल बनाती है। लेकिन पहले विधायक होंगे जो एक मरे व्यक्ति को, दंगाइयों द्वारा मारे गए व्यक्ति को, अपराधियों द्वारा मारे गए व्यक्ति को अपने कंधे पे रखते हैं और वो मुस्लिम समुदाय का था, हिंदू समुदाय से हमारे विधायक हैं, लेकिन कंधा दिया, अंतिम संस्कार कराने में पूरी भूमिका निभाई। तो आप जरा परिकल्पना करिए कि एक बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने समाज में संदेश देने का काम नहीं, हमने उसकी जिम्मा लिया है। और हम भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी जनपद कुशीनगर की बॉडी उस बाबर के परिजनों के साथ खड़ा है और आजीवन खड़ा रहेगी। अच्छा, चलिए, आपराधिक घटनाएं तो होती रहती हैं और इस पे सरकार लगाम भी लगाती है, लेकिन एक थोड़ा सा मैसेज जाना चाहिए लोगों को कि जैसे ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि हम चलिए वो भाजपा कार्यकर्ता था इसलिए मार दिए या नाली विवाद था इसलिए मार दिए, लेकिन हत्या हुई है ना, किसी की हत्या को जायज़ तो नहीं ठहरा सकता है, चाहे वो किसी वजह से हुई। बिल्कुल। तो ऐसे में जो युवा हैं, जो इन सब रास्तों से भटक रहे हैं, जो लोग ऐसे रास्तों से भटक रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सही रास्ते पे लाना सरकार का जिम्मेदारी है। जो प्रेम से मानेगा प्रेम से लाएंगे, जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझा के लाइन पे लाने का प्रयास किया जाएगा। एक घटना और बता दूं आपको, फाजिल नगर में द कश्मीर फाइल्स फिल्म देख के कुछ युवा निकल रहे थे, उसको चाकू मारा गया। हमने उसकी खबर भी चलाई थी। आपने खबर चलाई, कुशीनगर समाचार तो हर मुद्दे पे खबर चलाती है। इसके लिए मैं पुनः एक बार आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप बिना डरे भटके, बिना डरे से हमें एक छोटे से पत्रकार होने के बाद भी जो कुशीनगर में आप बड़े बड़े काम करते हैं, इसके लिए मैं आपको और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से और हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हमारी जनता का प्यार है, जनता हमें सपोर्ट लगातार करती रहती है, जिसकी वजह से हम बिना डरे बिना झुके हमने कई बार देखा कि आपके साथ भी कई घटनाएं घटी, लेकिन आप डरे नहीं, झुके नहीं। आज उसका नतीजा है कि आपके लाखों फॉलोअर्स हैं। कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखने के बाद एक युवा निकलता है और उसको चाकू मारा जाता है। जो चाकू मारने वाले लोग हैं उसके बाद वो वीडियो बना के फेसबुक पे डालता है, विधायक को धमकी देता है कि हमने गलती किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी सरकार, आपको जानकारी भी होगी कि दूसरे दिन इनकाउंटर में पकड़ा जाता है संजोग ठिकता, नहीं तो इनकाउंटर होता है। लास्ट वाले का तो इनकाउंटर होता है। अपराधी अगर नहीं सरेंडर करेगा, समर्पण नहीं करेगा तो पुलिस की फिर गोली से उसको बचा नहीं पाएगा। अपराधी चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर उसको किसी बड़े व्यक्ति का समर्थन भी प्राप्त हो रहा होगा तो हम लोग उसकी चिंता नहीं करते, पूज्य महाराज जी उसकी चिंता नहीं करते। ऐसे अपराधी या तो जेल या तो फिर। अच्छा, चलिए, अब जाते एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि योगी 2.0 राज आ गया है, इस नए वाले 2.0 में योगी सरकार क्या कुछ नया करने वाली है? देखिए, हमारी सरकार प्रतिदिन नया करती है। पूज्य महाराज जी का जब सवेरा होता है तो नया से ही शुरू होता है। अभी सरकार ने बहुत बड़े काम किए। अभी 100 दिन का जो टारगेट पूज्य महाराज जी ने दिया है और इस बार उन्होंने लक्ष्य रखा है कि मंत्री लोग ही अपना वो वृत्त देंगे और कैबिनेट की बैठकों में। एक दूसरा, 100 दिन के अंदर 10,000 लोगों को, युवाओं को रोजगार देने की पूज्य महाराज जी ने ठानी है। उसके पर काम शुरू हो गया है। प्रत्येक जनपदों में विकास की एक नई इबारत लिखने का, नई इतिहास लिखने का कार्य शुरू हो चुका है। इस सरकार में पूज्य महाराज जी ने तय किया है कि इस 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाया जाए, भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्ति कैसे दिलाई जाए, इस पर पूरा प्रयास हो रहा है। हम 70% भ्रष्टाचार और भूख और भय से उत्तर प्रदेश को निजात दिला दिए हैं। इस
5 साल के अंदर संपूर्ण निजात मिल जाएगी और पूरा प्रदेश खुशहाल होगा। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, व्यापारी, कहीं किसी के मुंह से आप नहीं सुन पाएंगे सिर्फ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा के अलावा कि हमें कोई कष्ट है। इसलिए हमारी सरकार, पूज्य महाराज जी की सरकार, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पे कार्य कर रही है। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप हमें देख रहे थे इसके लिए आप सभी दर्शकों को भी शुक्रिया। जय हिंद।